गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 3 का हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका 2 क्लास हो चुका था। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको बताया गया था हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। अब सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। आपको बताया गया था कि जिस तरह से एशिया महादेश में और भी सभ्यताएं फल फूल रही थी, उसी समय हमारे देश में भी एक प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। वो प्रथम नगरीकरण सभ्यता जिसको कहते हैं, यानी शहर, सबसे पहले शहर जो खोजा गया था वो हड़प्पा सभ्यता ही था। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। आज हम लोग इसमें प्रमुख स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा ये प्रथम भारत में खोजा गया सबसे प्रथम शहर हड़प्पा है। सिंधु घाटी में सबसे पहले हड़प्पा शहर को ही खोजा गया था। इसकी खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया था। ये किस नदी किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी किनारे स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ स्थित है? पंजाब के मोंटगोमरी जिला में, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के जब खुदाई हुए तो बहुत सी सामग्री मिले थे। बताए थे अनाज का भंडार, जिसे अन्नागार कहा जाता था, वहाँ बड़े बड़े अनाज के भंडार मिले हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है, बर्तन, गहने, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में स्त्री और पुरुष का जो वस्त्र होता था क्योंकि उस समय के लोग भी आभूषण प्रिय थे, इसलिए तांबा, कांसा के बने हुए, हाथी के दांत के बने हुए गहने पहनते थे। मोहरे मिली है जिसमें पशुपति की, जिससे उनसे धार्मिक के बारे में पता चलता था, धर्म से संबंधित था। अगला है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सबसे बड़ा नगर था। ये दोनों अब की स्थिति जो है अब पाकिस्तान में, उस समय पंजाब के यानी भारत की जो सभ्यता थी वो भारत उत्तर पश्चिम में था, यानी कि पाकिस्तान आपका लगभग हिस्सा पाकिस्तान में। अब दोनों पंजाब के मोंटगोमरी जिला और लारकाना जिला, अब ये इसका जो स्थान है वो पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी, आपको बताए थे कि रेलवे के ठेकेदारों और मजदूरों ने जब वहाँ रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ क्योंकि रेलवे लाइन बिछाई जाने के लिए उन्हें क्या थी? ईंटों की आवश्यकता थी, ईंट पत्थरों की। तो यहाँ वहाँ से खोजने से उनसे पता चलता था। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ, एक जगह बहुत से शव मिले थे। शव जिसको हम लोग लाश कहते हैं, लाश, क्योंकि उस समय की प्रथा थी हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने की सभ्यता थी। तो एक जगह बहुत से शव मिलने के कारण इन्हें मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता राखल दास बनर्जी, जो सन 1922 ईस्वी में किया था, लड़का जिले में स्थित है। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध खोज हुआ था स्नानागार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल, या हिंदी में इसको तरनताल कहते हैं। एक बहुत बड़ा सा आंगन मिला था और उस स्नानागार में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थी और उनसे एक पानी का निकास द्वार भी था। और कांसे की सबसे महत्वपूर्ण खोज हुई थी कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति। दूसरा आपका स्थान जो खोजा गया था चनहुदड़ो,
जो घग्गर नदी किनारे स्थित है, इसकी खोजकर्ता एमजी मजूमदार सन 1931 ईस्वी में किया था। सिंध जिला में, ये भी पंजाब में, यहाँ तांबा और कांसा के बहुत से औजार मिले थे। सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा जो उस समय सब हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था, यहाँ मुख्य रूप से कारखाने थे। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ चूड़ी का कारखाना मिला था, ये घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता ए घोष 1935 ईस्वी में किया था। कालीबंगा राजस्थान में है। क्वेश्चन पूछेगा कि कालीबंगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में। यहाँ मुख्य रूप से खिलौने, बर्तन, गहने इत्यादि मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण उस हड़प्पा सभ्यता का था लोथल, क्योंकि लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। विदेशों से व्यापार इसी रास्ते से होता था, बंदरगाह से। ये लोथल जो गुजरात में स्थित है, इनसे अफगानिस्तान से और हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता SR राव ने किया था। और यहाँ सड़क और नाली भी मिले हैं। सड़क उस समय उस हड़प्पा सभ्यता का जो भवन था वो ईंटों से बना था, ग्रिड पद्धति पर आधारित था। उसके बाद और भी बहुत से स्थानों को खोजा गया है, लेकिन आप लोग के लिए बस इतना इम्पोर्टेंट याद रखना है। उसके बाद आप लोग अभ्यास में आ जाएंगे। इसमें से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं जो हम भेज देंगे और इसे आप बनाइएगा, फिर अगले क्लास में उसका सलूशन कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है। तो आपको बताए थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कितनी दूरी पर स्थित है, 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चौनहुदड़ो की खोज कब हुई थी? चौनहुदड़ो की खोज एमजी मजूमदार सन 1931 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ बहुत से शव एक साथ मिले थे दफनाए हुए, इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोथल की खोज किसने की है? तो लोथल की खोज SR राव ने किया है। पशुपति की मुहर किस स्थान की खुदाई पर मिली है? पशुपति की मुहर की खोज मिला है आपको कहाँ से? हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। मोहरें मिली थी, मोहरें आप जिसमें बताए थे कि जिसमें पशुपति का मुहर मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। DR साहनी यानी दयाराम साहनी हड़प्पा की खुदाई कब किया था? हड़प्पा की खुदाई सन 1921 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? संघोल, लुधियाना, आलमगीरपुर, मेरठ, हड़प्पा, मोंटगोमरी, लोथल, राजस्थान। आप यहाँ देख रहे हैं लोथल किस स्थान पर है? गुजरात। संघोल लुधियाना सही है, आलमगीरपुर मेरठ में है, लोथल राजस्थान में है, जबकि गुजरात में है। तो आपका आंसर करेक्ट। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखें। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति को पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। मुहरों का महत्व बतलाएं। मुहरों का महत्व, तो मुहरों का महत्व आपको क्या आता था कि जो आप हड़प्पा सभ्यता में यानी पत्थरों और मिट्टी से बनी जो मुहरें थी वो आयताकार थी, वो मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में दोनों में जगह मिला था। ये चपटी और आयताकार थी। मुहर पर एक और आमतौर से बैल या पेड़ का कोई दृश्य नहीं था, वो मात्र एक चित्र था। और हड़प्पा सभ्यता की में मोहनजोदड़ो में ये मिला था।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने के संभावित कारण क्या क्या हो सकते थे। तो आपको बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया, लेकिन किन्हीं को कहना है कि कुछ लोग आर्य लोग आक्रमण किए तो हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ अकाल महामारी आने से, भूकंप आने से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया है। हड़प्पा वासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? खेती करना। हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन थे? तो इतिहासकार अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि आखिर में वास्तविक निर्माता इसके कौन है। किन्हीं का कहना द्रविड़ ने किया है तो किन्हीं का कहना है आर्य ने किया है। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा में शुरू हुई। तो हड़प्पा की खोज जब 1921 ईस्वी में हुई तो उसी समय हुआ था। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखे। तो इसको आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, अपने आप थ्योरी जो आपको लिखाया गया PDF के रूप में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। सही कथन के आगे, सही और गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाएं। हड़प्पा में अनाज बड़े खाद्यान्न भंडारों में रखे जाते थे। सही बात है। हड़प्पा में यानी जो दुर्ग बना हुआ था, एक जो ऊंचाई भाग में बना हुआ था हड़प्पा सभ्यता, वहाँ बहुत से आपको सार्वजनिक स्थल मिले हैं, अनाज भंडार मिले हैं जिन्हें अन्नागार कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज रखे जाते थे बड़े बड़े भंडार मिले हैं। सही है। इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो की लिपि पढ़ लिया है? जी नहीं। इतिहासकारों की जो लिपि होती है मिली है वो भाव चित्रात्मक थी, कोई लिखित अवशेष नहीं मिला है, लिखित प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाया है। लोथल बंदरगाह वाला नगर नहीं था। लोथल बंदरगाह वाला नगर था क्योंकि इस जगह से ही हड़प्पावासी व्यापार करते थे। धौलावीरा कच्छ के खाड़ी द्वीप में अवस्थित है। धौलावीरा एक जगह है जो गुजरात में ही पड़ता है। धौलावीरा जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात के खाड़ी द्वीप में अवस्थित है। गुजरात के खाड़ी द्वीप में अवस्थित है। सिंधु घाटी की नगर योजना पूर्वक नहीं बने थे। योजना पूर्वक बने थे क्योंकि वहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो महान भवन निर्माता थे। उनकी जो शहर बसाया हुआ था योजना पूर्वक बनाया हुआ था, सुंदर ढंगों से बनाया हुआ था। सुंदर पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तरनताल की एक स्थान मिले है। तरनताल जो आपको बताए थे स्नानागार। तरनताल किसे कहते हैं? स्नानागार, स्विमिंग पूल। तरनताल की तरह एक स्थान पाया गया है जिसे कहा जाता है, जिसे कहते हैं तरनताल की तरह पाया गया है। क्या पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। पाया गया जिसे कहते हैं स्नानागार। जिसे क्या कहते हैं? स्नानागार। हड़प्पा का किला ऊंचाई पर बना था। लोग का प्रयोग सस्ते साधन के रूप में हड़प्पा सभ्यता में करते थे।